हरे कृष्णा। कल की वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर कवर किया था और सेकंड हमने स्टार्ट किया था। बिफोर वी स्टार्ट हम पहले एक बार मंगलाचरण कर लेते हैं। गुरुदेव को प्रणाम, कृष्ण को, राधा रानी को। तब तक मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। कल हमने डिस्कस किया था भगवद गीता में कितने चैप्टर्स हैं और कितने श्लोक हैं। आप तब तक याद करिए और नीचे कमेंट्स में बताइए आप तब तक, और फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यू गोट 2 मिनट्स। आप तब तक नीचे कमेंट करिए। ठीक है, जैसे सो आता है मंगलाचरण प्रणाम मंत्र, वो हाथ जोड़ सकते हैं एंड वी कैन स्टार्ट। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। कृष्ण और राधा रानी को भी प्रणाम करते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। और हमारे फेवरेट जगन्नाथ जी को नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मा ने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। और एक बार महामंत्र भी बोल लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाउ लेट्स स्टार्ट। जहाँ पर हम थे, आई होप आपने कमेंट किया है, मैं आपको आंसर दे देता हूँ। टोटल 18 चैप्टर्स हैं और 700 श्लोक्स हैं, जो 48 मिनट्स में कृष्ण ने अर्जुन को बताए थे संडे के दिन, एकादशी के दिन। और कल हमने ये श्लोक भी याद किया था। अगर आपको याद हो तो याद है थोड़ा बहुत, कुछ नहीं। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं उसे। पहले चैप्टर का फर्स्ट श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवा च एव किम अकुर्वत संजय। अब आपको वर्ड भी पता है और इसका मीनिंग भी पता है। सेकंड चैप्टर में एक बड़ा अच्छा मैंने आपको नंबर याद करवाया था, वो था 2.7, जिसमें अर्जुन ने शरणागति ले ली है, गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है कृष्ण को, और कृष्ण उसे डांट रहे हैं और डांटते हुए बोलते हैं तुम पंडितों जैसी बातें करते हो लेकिन तुम्हें नहीं पता। ठीक है, तो उसे डांट रहे हैं। और फिर आज से हम शुरू कर रहे हैं जहाँ पे कृष्ण ने बात और संभाल लिया और कृष्ण समझाने जा रहे हैं। और क्या समझा रहे हैं उसे बोलते हैं सांख्य योग या आत्मज्ञान, या फिर गीता का 7 चैप्टर का नाम है, या बुद्धि योग बोला कई जगह पे है। इसमें कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। शरीर में एक आत्मा है, ये समझा रहे हैं उससे। और ये आत्मा शरीर बदलता रहता है। मैं आपको श्लोक के साथ में लेके चलता हूँ। अगर आपके और भगवद गीता है तो प्लीज ओपन कर लीजिए, नहीं तो मोबाइल पे ऐप भी है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, खोल सकते हैं, इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। 2.13 नंबर श्लोक, चैप्टर नंबर 2, 13th नंबर। देहिने अस्मिन, इस देह के अंदर, यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जैसे ये शरीर जो है कौमार अवस्था से यौवन की ओर बढ़ता है आगे और फिर बुढ़ापे की तरफ जाता है। तथा देहांतर प्राप्ति, देह के अंतर मतलब ये शरीर खत्म होने के बाद अगला शरीर मिलता है। देहांतर प्राप्ति धीरा तत्व ना मोहयते, जो धीर मनुष्य हैं वो इसमें मोह नहीं करते। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में लगाते हैं तो इससे हमें बहुत चीज़ें समझ आती हैं। जैसे शरीर, ये हमारी बॉडी, ये चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? पहले बचपन में होता है, फिर जवानी पे आता है, फिर धीरे धीरे ओल्ड एज पे जाता है, और ओल्ड एज के बाद ये बॉडी ख़त्म हो जाती है और एक नई बॉडी मिलती है।
ठीक है, ये गीता में शायद 9th चैप्टर में फिर भी बताया है कृष्ण ने, तस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, कंफर्म है। मृत्यु होने के बाद अगला जन्म मिलेगा या नहीं वो बात की बात, उस पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु कंफर्म है। ठीक है, श्लोक मुझे नंबर याद नहीं, बट ये गीता में ही है, जातस्य जो पैदा हुआ है, ही ध्रुवम, ध्रुव तारा आपको पता है ना जो फिक्स रहता है, ध्रुवम मतलब कंफर्म है मृत्यु, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, आप याद कर सकते हैं, ये बहुत 4 वर्ड ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, तो हम वापस आते हैं 2.13 नंबर पर। इसमें कृष्ण बता रहे हैं जैसे बचपन से ओल्ड एज में, पहले यंग एज में एंड देन ओल्ड एज में। अच्छा, एक आपको एग्जांपल देता हूँ बड़ा ही अच्छा। कभी आप किसी शादी पार्टी में गए हो, वहाँ पे कोई आंटी मिले बहुत टाइम बाद, वो बोलते हैं ना बेटा इतना बड़ा हो गया। अब एक्चुअली आपके जो पेरेंट्स हैं या जो आपके सिबलिंग हैं जो आपके साथ रहते हैं वो नहीं बोलते थे इतना बड़ा हो गया, क्यों? वो आपको डेली बेसिस पे देख रहे हैं कि हाँ ये इतना बड़ा हो गया, आज 2 साल 3 साल 4 साल। लेकिन कोई आंटी मिले, कभी अभी शादी में जाते हैं तो वहाँ मिलती हैं, अरे इसे तो हमने 10 साल पहले देखा, इतना बड़ा हो गया। वो ये लाइन क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमारी बॉडी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, ऑन एवरी मोमेंट एवरी डे वो चेंज हो रही है। लेकिन आप उसे डेली देखते हो तो आपको फर्क पता नहीं चलता, बट वो चेंज हो रही है। हम बचपन में थे एंड जब हम यंग एज में आए तो हमारी बॉडी बचपन वाली नहीं है, वो चेंज हो चुकी है। यंग एज से जब हम ओल्ड एज में जा रहे हैं वो अगेन चेंज हो चुकी है। सेम वे अंदर जो एक चीज है जिसे हम आत्मा बोलते हैं, वो सोल बोलते हैं, वो एक सेम है, वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन बॉडी चेंज हो रही है। सेम चीज एट द टाइम ऑफ डेथ बॉडी चेंज हो जाएगी, लेकिन उस टाइम पे बॉडी में मेजर चेंज होता है। ये बॉडी छोड़ के हम दूसरी बॉडी में जाते हैं, मेजर चेंज तो सबको लगता है कि नहीं ये चला गया, ये हमारे से दूर हो गया, ये बॉडी ख़त्म हो गई, फिर उसे नई बॉडी मिलेगी, देन हमारा उससे लिंक नहीं रहता है। तो वो एक अलग सब्जेक्टिव टॉपिक है, लेकिन हमारी बॉडी अभी भी चेंज हो रही है। एंड कोई अगर आपको 10 साल पहले मिला हो एंड देन आप उससे मिलो तो लाइक अरे इतना चेंज हो गया, दाढ़ी भी आ गई है, तो इतना सारा चेंज हो गया, तो अभी भी चेंज हो रही है। ठीक है, एंड लास्ट में बोलते हैं धीरा, जो धीर व्यक्ति है तत् ना मोहयते, वो इस सब मोह में नहीं पड़ता है। ठीक है, ये कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने यही बोला कि मैं सबको मारने वाला हूँ, कि हम इस सबसे मतलब फाइट करने वाले हैं, तो क्या करना चाहिए नहीं। तो वो अर्जुन कंफ्यूज था, जो हमने लास्ट चैप्टर में कवर किया था। नेक्स्ट एक और श्लोक है भगवद गीता में, आप 2.14 पे आइए अपने नोट्स अपने बुक में। मात्रा स्पर्श तू कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख दा आगाम आपैनो अनित्या तान तेतेश्व भारत। भारत भी यहाँ पे अर्जुन का नाम है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे सुख और दुख आता है, तो या फिर इसे हैप्पीनेस बोल सकते हैं, मैं सुख और दुख हम वर्ड लेके चलते हैं, वो आता है और जाता है। दिस इज सेम लाइक जैसे विंटर और समर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्ड लिखा है उन्होंने, शीत मतलब ठंड, पता है अभी ठंडी चल रही है यहाँ पे, उष्ण गर्मी। ठीक है, तो गर्मी और सर्दी जैसे आते हैं वैसे ही सुख और दुख आता है। ठीक है, इस चीज को लेके आपको नहीं सोचना है, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। ये सारी आपकी सेंसेस से आपको पता लगता है। ठीक है, तो इतना डिटेल में नहीं जाते, मोटा मोटा जैसे गर्मी और सर्दी ऋतुएं चेंज होती हैं, ऐसे ही सुख और दुख भी चेंज होता है। तो तुम्हें इन सबको सहन करने की कोशिश करनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है इस वर्ड का मतलब, इस श्लोक का। रिपीट करें एक बार। जैसे सुख और दुख कैसे हैं, जैसे गर्मी और सर्दी आती है उस टाइप से ही ये भी चेंज होते रहते हैं। तुम्हें इनको
सहन करने की कोशिश करनी चाहिए, इनसे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कौन बोल रहा है? कृष्ण अर्जुन को गर्मी आई, फिर सर्दी आती है, फिर वापस से गर्मी आई थी, वापस से ठंड आई थी, तो दिस इज रिपीटेड। अभी हम 30+ हो चुके हैं, तो यहाँ पे आप देख चुके हो हर साल ये रिपीटिशन चलता है। एंड आप सेम वे में आप 2 मिनट बैठ के एक बार अपनी हिस्ट्री तो देखो पीछे, क्या उसमें आपको हैप्पीनेस भी मिली होती, आपको प्रॉब्लम भी आई होती, देन अगेन हैप्पीनेस मिली होती है, अगेन प्रॉब्लम आई होती। इफ़ यू सी तो पीछे तो वो पूरा ये साइकिल चला होगा, ठीक है। नया फ़ोन लिया तो मोमेंटरी खुशी मिलती है, देन रास्ते में आते आते एक्सीडेंट हो गया तो वो दुख मिलता है हमें, कहीं पे फ्रैक्चर हो गया, देन अगेन यू रीच होम एंड वहाँ पे आपका छोटा बेबी आपको मिलता है एंड वो आपसे बात करता है, तो यू फील हैप्पीनेस। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी एक साइकिल की फॉर्म में ही चल रहा है, जैसे गर्मी और सर्दी आती है। तो ये कृष्ण बोल रहे हैं 2.14 के अंदर। एक और श्लोक यहाँ से हम पिक करते हैं। नेक्स्ट श्लोक 2.15 में, वो ज़्यादा संस्कृत है, मुझे भी नहीं आता, बट इसका मोटा मोटा मुद्दा आपको बताता हूँ। सम दुख सुख, जो समभाव रहता है दुख और सुख में, धीरम, जो धीर है, वो ही मुक्ति के लिए एलिजिबल है। जैसे आप पेपर देते हो तो उसमें होता है ना जैसे क्राइटेरिया कि आप एलिजिबल हो या नहीं, सेम चीज़ वो यहाँ बोल रहे हैं। सम मतलब संभाव रहना, ज़्यादा संभाव रहना, अभी इतना हिंदी में मुझे भी नहीं आता है। सुखम सुख में, दुखम दुख में, स मतलब आप संस्कृत में वह वो अमृत के लिए, अमृत, ठीक है। यहाँ पे अमृत के लिए बोला क्या कि मुक्ति के लिए, रिपरेशन के लिए कल्पते, वो ही एलिजिबल है, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ऊपर उन्होंने 3 श्लोक हम बैक टू बैक पढ़े हैं। पहला कि बॉडी में चेंज होता रहता है बचपन से यंग एज टू ओल्ड एज में, उसी ना जब ओल्ड एज के बाद बॉडी चेंज होती है, तो जो धीर बंदा है, जो धीर है, वो इसमें मोह नहीं करता। फर्स्ट। सेकंड, सुख और दुख भी चेंज होते रहते हैं, जैसे गर्मी और सर्दी के ऋतु, ठीक है। तो उसे तुम्हें सहन करने की कोशिश करनी चाहिए। ये 14 नंबर पे। एंड 15 नंबर पे उन्होंने बोला कि जो सुख और दुख में सेम रहता है वो ही एलिजिबल है मुक्ति के लिए, ठीक है। सेकंड चैप्टर में हमने 3 पढ़े। नेक्स्ट आप आ जाओ 2.20 नंबर श्लोक पर। 2.20 नंबर श्लोक पर यहाँ पे वो उसी आत्मा के ऊपर, उसी सोल के ऊपर बात कर रहे हैं। ना जायते ना मियते वा कदाचिन, जो ना तो पैदा होती है ना मरती है। ये सारे सांख्य योग, आत्मा का ज्ञान के ऊपर बात हो रही है सेकंड चैप्टर में। ना जायते 2.20 नंबर आप निकाल सकते हो। ना जायते मियते वा कदाचिन, ठीक है। नायम भूतवा भविता वा ना भूय, ठीक है। मैं आज साथ साथ बताता रहता हूँ। ना जायते मतलब जो पैदा नहीं होता, जायते पैदा होना, मियते मतलब मरना, वा कदाचिन मतलब कभी भी, नायम भूतवा भूतकाल, भविता प्रेजेंट, ना वाना भूय मतलब ऐसा नहीं है कि पहले था नहीं था अब है नहीं है, ऐसा नहीं है। अजो नित्य, ये नित्य है। शाश्वत मतलब परमानेंट। अयम पुराणो, सबसे पुराना, ठीक है। एंड लास्ट लाइन, ना हन्यते, हन्य माने शरीर, शायद आपने बचपन में याद भी किया होगा, मुझे कुछ याद आ रहा है ऐसा। ना हन्यते सो मारा नहीं जा सकता। हन्य माने शरीर, शरीर के मारने पे भी इसे नहीं मारा जा सकता। 2.20 नंबर ये श्लोक हमने, मुझे थोड़ा याद है, शायद हमने 7th क्लास में पढ़ा था, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
ये सारे सीक्वेंस में आप चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है, पूरी भगवत गीता पढ़ो, बट दिस इज इंटरेस्टिंग वन। अभी हमने 13 नंबर 14 15 उसी के कॉन्टिन्यूएशन में 20 नंबर श्लोक हम पढ़ रहे हैं। एक बार मेरे साथ रिपीट करो। ना जायते पैदा नहीं होता, ना मियते मरता भी नहीं है, वह कदाचिन कभी भी नहीं, नायम भूतवा ना भविता वा ना भूय, ना पास्ट ना प्रेजेंट ना फ्यूचर में, ऐसा नहीं है जी ये तब आया हो। अजो नित्य, ये नित्य है, शाश्वत है, अयम पुराणो, और ये बहुत पुरातन है। ना हन्यते, हन्य माने शरीर, इसे मारा नहीं जा सकता, इवन इफ द बॉडी इज डेड। ठीक है, इसमें वर्ड आया नित्य और शाश्वत। ठीक है, ये नित्य है और शाश्वत है, मतलब परमानेंट है। अब गीता में ये श्लोक आता है, मुझे नंबर याद नहीं है, गीता में ये श्लोक आता है जिसमें कृष्ण इस दुनिया के बारे में बोलते हैं। अच्छा, हमने लास्ट भगवद गीता क्लास में ना एग्जाम्पल लिया था। आपने आईफोन लेते हो, यू रीड द मैनुअल। नई गाड़ी लेते हो, यू रीड द मैनुअल। गाड़ी का टायर कैसे चेंज करना है, यू रीड द मैनुअल। टायर में कितना प्रेशर आएगा, यू रीड द मैनुअल। आप वॉशिंग मशीन लेते हो ऑटोमेटिक, यू रीड द मैनुअल। आप एसी लेते हो और सारा रिमोट चलाने के लिए, यू रीड द मैनुअल, राइट। टीवी लेते हो नया, उसके लिए भी मैनुअल आता है साथ में। हाँ, अब आप इतने एक्सपीरियंस स्टोरी आप नहीं पढ़ते, डेट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कभी ना कभी पढ़ा होगा आपने उसके बारे में और जानने के लिए। ठीक है, अगर और नहीं जानना तो फिर तो ठीक है, हम खुद ही हाथ पर मारते सीख लेते हैं। सेम चीज जिसने ये दुनिया बनाई उसने मैनुअल दिया आपको भगवद गीता, और उसमें उन्होंने एक वर्ड लिखा है इस दुनिया के बारे में, अशाश्वतम। यहाँ आत्मा के बारे में क्या बोला, वो शाश्वत है, और इस दुनिया के बारे में वो बता रहे हैं अशाश्वतम। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ मैं, इस दुनिया के बारे में वो बता रहे हैं अशाश्वतम। ठीक है, मतलब दिस इज नॉट परमानेंट। ठीक है, और एक वर्ड और बोल रहे हैं वो इसमें, दुखाल्यम। इस दुनिया के बारे में वो दो वर्ड बोले उन्होंने, दुखाल्यम मतलब इसमें दुख है, और सेकंड उन्होंने बोला अशाश्वतम। ठीक है, कि ये अशाश्वत है, और यहाँ आत्मा के बारे में क्या बताया उन्होंने, शाश्वत है। तो आर यू गेटिंग इट, दो अलग चीजें हैं, शाश्वत और अशाश्वत। शाश्वत में परमानेंट, आत्मा के बारे में कृष्ण बोल रहे हैं ये शाश्वत है, और इस दुनिया के बारे में बोल रहे हैं अशाश्वत है। ठीक है, दिस दुनिया इज नॉट परमानेंट, और दुनिया कैसे है, दुखाल्यम। हम पढ़ेंगे तो बीच में आएगा श्लोक, तो आई डेंट कोट यू। ठीक है, अभी हम इसी के ऊपर बात कर रहे थे। 2.13 नंबर 14 15 एंड 20 नंबर, एक और श्लोक आप निकालिए, वो है 22 नंबर 22। इसी आत्मा के ऊपर वो बता रहे हैं, वान, ये भी हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, आई थिंक आपने पढ़ा हो किसी क्लास में, संस्कृत में या उसमें, बहुत ही अच्छा हमें याद करवाते, पेपर में आता था। वासांशी जीर्णानी यथा विहाय नवानी तृणाति नरो प्राणी। जैसे ये नर, एक इंसान अपना शरीर छोड़, अपने कपड़े पुराने छोड़ नए कपड़े पहनता है, इसी तरह तथा शरीरानी, उसी तरह ये शरीर विहाय जीर्णा, जब ये जर्जर हो जाता है, जब ये बेकार हो जाता है, नयानी संयाति नवानी देही, उसी तरह ये आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। ठीक है, जितना हम कपड़े चेंज करते हैं उसी तरह ये आत्मा भी नया शरीर धारण करती है। ठीक है, अब पहले वाले श्लोक से आप लिंक करो जिसमें उन्होंने बताया था देहिने अस्मिन यथा देह, कौमारम बचपन से, यौवनम जवानी में, और जरा बुढ़ापे में, और अब उसी के कॉन्टिन्यूएशन में कि बुढ़ापे के बाद जैसे हम पुराने कपड़े छोड़ के नया लेते हैं, वैसे ही वो आत्मा भी ये शरीर छोड़कर नया शरीर ले लेती है। तो कॉन्टिन्यूएशन में, तो ये पूरा जो चैप्टर है वो पूरा आत्मा के ज्ञान के ऊपर है। अच्छा, अब इससे थोड़ा पीछे चलेंगे, पर 20 नंबर श्लोक में हमने क्या पढ़ा था, न हन्यते, हन्य माने शरीर है, शरीर के खत्म होने पर भी आत्मा का एंड नहीं होता है, ये हमने पढ़ा था अभी। अब उससे कॉन्टिन्यूएशन में 23 नंबर श्लोक निकालिए, 23 सेकंड चैप्टर 23। ठीक है, इसमें क्या, वही आत्मा तो नहीं मारा जा सकता, हम पढ़ चुके, लेकिन एग्जाम्पल दे रहे हैं।
नैनम शिशंति शास्त्राणी, आप उसे शास्त्रों से नहीं मार सकते। आप उसे शिशंति होता है मतलब पीस पीस में काटना नहीं। नैनम दहती पाव का, उसे आप पाव का अग्नि, आग से जला नहीं सकते आप। इसी तरह बताया हुआ है कि आप उसको पानी से भिगो नहीं सकते और आप उसको हवा से सुखा नहीं सकते। ठीक है, अब इस ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं 2 मिनट के लिए, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। देखो यहाँ पे एक वेपन की बात हुई है कि जिससे आप काट सकते थे। ऐसा वेपन होता है, तलवार होती है, वो आज भी है, जिससे आप शरीर को काट सकते हो, लेकिन वो बोले आत्मा को नहीं काट सकते। ऐसे ही है कि आप उसे जला नहीं सकते। आप जलाने के लिए ऑलरेडी वेपन है हमारे पास, एटम बम है, न्यूक्लियर बम है, बहुत सारे बम हैं जिससे आप जलाते हो। देन है आप इसे पानी से भिगो नहीं सकते। हमारी साइंस अब तक ऐसा वेपन नहीं बना पाई जिससे पानी से बाढ़ आ जाए, लेकिन ऐसा वेपन था पहले, तभी उसका यहाँ पे बताया गया। नैनम शोषति मारुता, जो हवा से सुखा नहीं सकते, मतलब ऐसा भी कोई चीज़ थी पहले। अब कपड़ों का एग्जाम्पल मतलब कृष्ण वहाँ खड़े होते, कपड़ों का एग्जाम्पल नहीं ले रहे, यानी कपड़े सुखाने का। तो ऐसा कोई वेपन की बात हो रही है जो सुखा सकता था पहले, लेकिन अभी तक वो नहीं आया था। मतलब पहले की टेक्नोलॉजी शायद कुछ ज़्यादा एडवांस थी हमारे अभी से। तो ठीक है, तो दिस इज अगेन बहुत ही अच्छा श्लोक जो हमें बिल्कुल क्लियर करता है कि वी आर नॉट दिस बॉडी। अच्छा, अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको। कुछ है लाइक आई हैव अ बोतल, ठीक है, मेरे पास में। ये बोतल किसकी है? मेरी। ये बोतल किसकी है? मेरी। ये स्पेक्स मैंने पहना, ये किसका है? मेरा। ठीक है, ये मैंने स्वेटशर्ट पहना, ये किसका है? दिस इज माइन। ठीक है, एंड आई हैव दिस ईयरफोन, ये किसके हैं? मेरे। नाउ एक स्टेप और आगे जाते हैं, दिस इज हैंड, ये किसका है? मेरा। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ एक बार, हम स्पेक्स की बात कर रहे हैं। ये स्पेक्स है और मेरा है ये, मतलब मी एंड माई स्पेक्स आर 2 डिफरेंट थिंग्स। समझ आता है? ये सिंपल, इतने पे ही रहते हैं अभी। आई हैव दिस ईयरफोन, मतलब कि ईयरफोन एंड रोहित आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? समझ पा रहे हो? पकड़ पा रहे हो? ये चश्मा और रोहित 2 अलग चीजें हैं। मैं बोलता हूँ ये चश्मा मेरा है, ये ईयरफोन मेरा है। मतलब ये ईयरफोन और रोहित आर 2 डिफरेंट थिंग, बट ईयरफोन मेरा है। ये हाथ मेरा है, मतलब दिस हैंड एंड मी आर 2 डिफरेंट थिंग्स, बट ये हाथ मेरा है, तुम्हारा नहीं है। दिस स्वेटशर्ट इज माइन, ये मेरी है, तुम्हारी नहीं है। मतलब स्वेटशर्ट और मैं 2 अलग चीजें हैं, लेकिन दिस इज माइन। सेम वे आई से दिस हैंड इज माइन, दिस फिंगर इज माइन, दिस आई मेरा है, नोज मेरा है, मुंह मेरा है, बाल मेरे हैं, सिर मेरा है, सब कुछ मेरा है। दिस बॉडी इज माइन, मेरी है। आई एम नॉट दिस बॉडी। ये 2 अलग चीजें हैं जो समझना और समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सबको बचपन से यही बताया जाए, वी आर दिस बॉडी, आई एम रोहित, मैं ही रोहित हूँ। हम बचपन से यही सीखते हुए आ रहे हैं, हम बचपन से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब आपने 30 साल 40 साल से मिट्टी बनाई है, लगा के एंड इफ 2 days समवन टेल्स यू ये मिट्टी हटा दो, तो वो नहीं हट सकती। ठीक है, तो हटाना इतना आसान नहीं है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चश्मा मेरा है, स्वेटशर्ट मेरी है, हाथ मेरा है, पैर मेरा है, एवरीथिंग माइन, बट आई एम समथिंग डिफरेंट। मैं ये बॉडी नहीं हूँ। हम इस सबके चक्कर में ही फंसे हुए हैं, तो हम ये बॉडी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं हम। हमने 4-5 श्लोक पढ़ लिए चैप्टर के, एक बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। 2.13 हमने पढ़ा था, जिसमें वो बोलते हैं कि आपका शरीर चेंज होता है, और जब शरीर देह के बाद में दोबारा नया देह मिलता है, तो उसमें धीर व्यक्ति मोह नहीं करता। देन हमने पढ़ा था जैसे सुख दुख आते हैं, ऐसे ही गर्मी सर्दी की तरह आती हैं सुख दुख, तो हमें उस पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वी ट्राई टू उसको सहन करने का, टॉलरेट करने का। और ये आगे एक श्लोक और में भी आएगा 9th चैप्टर में आई थिंक, जिसमें वो बोलते हैं कि साधु कौन होता है? जो ये सब सहन करता है। और एक एग्जाम्पल में तो वो भी दिया हुआ थी, जैसे जीसस थे तो उनको लास्ट में लटकाया जा रहा था, बट स्टिल वो सहन कर रहे थे। ठीक है,
तो वो हम पढ़ेंगे जब आएंगे उस पर, अभी के लिए छोड़ देते हैं उसे। देन नेक्स्ट हमने 15 चैप्टर पढ़ा और उसमें एक वर्ड पढ़ा ना हमने, सम सुख दुख, जो सुख में सेम रहता है धीर व्यक्ति वो लिबरेशन के लिए एलिजिबल है। ठीक है। देन हमने 20th नंबर श्लोक पढ़ा जिसमें था न जायते मियते वाक कदाचिन, जो ना पैदा होता है ना मरता है, पहले भी था अब भी है और हमेशा रहेगा, जो शरीर के मरने के बाद भी नहीं मरता। और फिर हमने नेक्स्ट वाला श्लोक पढ़ा कि जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं ऐसे आत्मा भी जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है तो इसे छोड़ के नया लेती है। और फिर एक और अभी हमने पढ़ा जिसमें है कि इस आत्मा तो ना तो काटा जा सकता है, ना इसे सुखाया जा सकता है, ना इसे भिगोया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब मेरा जो मैं अभी बता रहा जातस्य ध्रुवम मृत्यु, ये मुझे मिल गया 2.27 नंबर श्लोक में। ठीक है। नोट कर लो एंड ये 2 वर्ड आप याद रख सकते हो। जातस्य है ध्रुवम मृत्यु, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव है, उसकी मृत्यु परमानेंट है, उसकी मृत्यु कंफर्म है। वैसे आगे वो आगे बोलते हैं जन्म मृत्यु सच, और जिस जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु और जो मरा है उसका वापस से जन्म होना, ये चीज़ कंफर्म है, वो होना ही होना है। तो मुक्ति किसे बोला वो सब बाद में, बट जो अभी पैदा हुआ उसका मरना है। आपने मैंने हम सब ने आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, अब ये नंबर किसका है नहीं पता। अभी कोविड आया था उसमें किसी का भी रैंडमली नंबर आए तो होलसेल में उठाया, तो जो भी आया है उसकी मृत्यु कंफर्म है। ठीक है। और जो मरा है उसी वापस से जन्म भी कंफर्म है। ठीक है। 2.27 नंबर। नेक्स्ट एक और श्लोक 2.28 नंबर। आई नो थी तो ज़्यादा हैवी हो गया सेकेंड चैप्टर, हम बस ये लास्ट श्लोक लेते हैं उसके बाद यहाँ पे रुकते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। 2.28 नंबर में जिसमें कृष्ण बोलते हैं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी जीवात्माएं हैं, वो सब पहले अव्यक्त थी। क्या थी? अव्यक्त मतलब वो प्रेजेंट, मतलब बिना शरीर के थी वो पहले। देन वो बीच में अभी मैनिफेस्ट होती हैं, वो बीच में आ जाती हैं, अलग अलग शरीर धारण करती हैं, और फिर जब यहाँ से जाती हैं फिर से वो अव्यक्त स्टेट में चली जाती हैं। ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने की बात ही नहीं है। मतलब वो ये कृष्ण ये समझाना चाह रहे हैं, रामलीला में गए हो ना, स्टेज पे बहुत सारे करेक्टर्स आते हैं। करेक्टर आने से पहले वो नॉर्मल बंदा था जो हमारे साथ बैठा हुआ था, चाय पी रहा था, लेकिन अभी वो एक रोल प्ले करने के लिए स्टेज पे आया, वहाँ पे डांस परफॉर्म किया, वहाँ पे जो भी रोल था वो प्ले किया, एंड देन आफ्टर द रोल ही कम्स बैक टू अस और पास में बैठ के मूंगफली खाते हैं। ठीक है। सेम चीज़ वो बता रहे हैं कि ये सोल पहले अव्यक्त अवस्था में थी, देन अभी आई यहाँ पे रोल प्ले करने के लिए, एंड देन इट गोज बैक। ठीक है। 2.28 नंबर श्लोक, बहुत ज़्यादा हो गया आज। जैसे गीता का सार, सांख्य योग, बुद्धि योग, ये सब इससे नाम है अलग अलग बुक्स में। तो सेकंड चैप्टर थोड़ा ज़्यादा हो गया, अभी इससे और 2-4 श्लोक हम लेंगे क्योंकि पूरा समरी है, तो इसे ऐसे हल्के में तो नहीं जाने देंगे, इसे और थोड़ा सा पढ़ेंगे, और कोई टेंशन की बात नहीं है, कल हम फिर से रिवीजन करेंगे एंड देन हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। आप मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे शुरू में, तो आप वो आंसर नहीं दिए तो आप दे सकते हो अगर याद है आपको तो, और इस सब में से आपको कौन सा श्लोक अच्छा लगा वो भी आप बता सकते हो नीचे। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा।